अरे सर, ये बात मैं समझ गया हूँ कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, उसके बाद एक यंग इंडिया बनी, उसमें 1 करोड़ का लोन आया कहीं से, फिर वो बनी, फिर उसके बाद 2 ट्रस्ट बने, उसके जरिए भी शेयर एक्वायर किए गए, सब कुछ मिला के सारे शेयर एक्वायर कर लिए गए एक परिवार द्वारा। मैं ये पूछ रहा हूँ, हाँ, तो ये इतना घुमाना क्यों पड़ा? अरे उसमें एक परिवार कहाँ है, उसमें काफी सारे लोग हैं। तुम आप उसी परिवार की संपत्ति है, कोई राष्ट्र की संपत्ति नहीं थी। नहीं, यंग इंडिया के होल्डिंग किसके पास है? सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप यंग इंडिया की होल्डिंग किसके पास है बताइए? ट्रस्ट के पास होल्डिंग है। कौन है यंग इंडिया के ट्रस्ट में? देखो, आप घुमाइए मत। और मैं कहाँ घुमा रहा हूँ सर, आप तो सीधा सीधा समझा नहीं रहे मुझे। मेजर होल्डिंग है एजेएल। नहीं नीरज जी, आप बात करने नहीं दे रहे ना, आप बात करने नहीं दे रहे। ट्रस्ट में मेजर होल्डिंग किसी के पास भी रही, सुनिए मेरी बात सुनिए नीरज जी, मेरी बात सुनिए। ट्रस्ट है, ट्रस्ट में मेजर होल्डिंग माना कि किसी के पास भी हो, माना कि किसी, कौन है वो? उस ट्रस्ट का ना तो किसी को कोई बेनिफिट हो सकता। मेरी बात सुनिए नीरज जी, मेरी बात सुनिए। हाँ, सुन लिया मैंने मेरी बात। अगर आपको सुनना नहीं है तो फिर आपको जो कहना है मैंने सुन लिया, मालूम है। बात मैं जो ये बात कह रहा हूँ वो बात समझ। एजेएल की प्रॉपर्टी कहीं ट्रांसफर नहीं हो सकती, किसी को उसका बेनिफिट नहीं मिल सकता। मैं वो पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं किसी को प्रॉफिट नहीं मिल सकता। अतुल जी, मैं उस पे क्वेश्चन ही नहीं कर रहा हूं, डिविडेंड नहीं मिल सकता। अतुल जी, मैं उस पे क्वेश्चन ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो कब कर रहा है सवाल? अरे इसका जवाब, मेरा सवाल ही नहीं सुन रहे। वेयर इज द मनी लॉन्ड्रिंग? अतुल जी, आप मेरा सवाल ही नहीं सुन रहे। मुझे मैंने मनी लॉन्ड्रिंग का है, एक बार भी मैंने कहा कि उसकी प्रॉपर्टी बेच के कौन फायदा कमा रहा है, कौन, या उसका क्या, मैंने एक बार भी पूछा आपसे। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि यंग इंडिया क्यों बनाई गई, 2 ट्रस्ट क्यों बनाए गए, उसका इक्विटी स्ट्रक्चर क्यों है, और उसके ट्रस्टी कौन है? बार बार बता रहा हूँ। नहीं बता रहे ना आपको, बार-बार कौन लोग हैं जो सब होल्ड कर रहे हैं? मेरा एक सवाल बताइए, मेरे सवाल का जवाब बताइए। मैं क्यों बताऊं? जवाब देने के लिए आप पॉलिटिकल पार्टी डेब्ट टू इक्विटी कर सकती है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं सर, कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए कि वो घुमाया क्यों गया? तो मैंने आपको बताया नीरज जी, मैंने आपको बताया नीरज जी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इक्विटी या शेयर्स ले नहीं सकती, इसलिए यंग इंडिया का फॉर्मेशन किया। फिर भी आप मुझे वही सवाल पूछ रहे हैं। तो यंग इंडिया, आपको कहना क्या है? सवाल का जवाब देने के बाद भी आपको कटघरे में खड़ा करने के लिए आप सवाल पूछ रहे हैं क्या? नहीं, मेरा काम सवाल का जवाब दे रहे हैं। आज तो बीडीबी झूठ बोलती है, जबकि सोनिया जी ने कहा मैं 8 बजे तक बैठने को तैयार हूं। नहीं, हमारे पास कोई सवाल नहीं है। सोनिया जी बाहर आई, बाहर आने के बाद वो क्या कहते हैं? नहीं, ये खबर तो पता नहीं कहां से उड़ा दी गई, हमने उनको छोड़ दिया, जबकि निवेदन गया है। आपको और भी सवाल पूछने हैं तो हम वापस से हम आने को तैयार है। तो सवाल नहीं है आपके पास, आपको बेवजह लाके बिठाना है। तो फिर किस बात का डर है सर? बता रहा हूं कि फिर किस बात का डर है? इक्विटी कर नहीं सकती, फिर किस बात का डर है? यंग इंडिया कंपनी तैयार की है। अतुल जी, बार-बार वही सवाल पूछ रहे हैं मुझे, बार-बार ये सवाल पूछा जाएगा सर, ये बार-बार सवाल पूछा जाएगा। हमारा काम है सवाल पूछना। आप उनको पूछो। हमारा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपंज करने के बाद, ईडी का जॉइंट डायरेक्टर ने देने के बाद, अतुल जी आप शांत हो जाइए, बहुत देर से। फिर भी देखिए, अभी 19 मिनट हो गए हैं। पूछो ना मोदी को। 19 मिनट हो गए, सिर्फ आपसे ही बात हुई। अब आप थोड़ा सुनिए, आप योग्य वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप थोड़ा सुनिए। आप त्रिपाठी जी, अब ये इस पचड़े में तो बहुत मुश्किल है, या कोर्ट को तय करने दीजिए। आप मुझे ये बताइए, जो आरोप बार बार ये लगाते हैं अतुल जी कि आप लोग ईडी का बेजा इस्तेमाल करते हैं परेशान करने के लिए, इस पर क्या आप कहेंगे? नीरज, मैं इतनी बात केवल कहूंगा कि अगर जांच एजेंसी बेजा इस्तेमाल कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे। ये गए थे ना सुप्रीम कोर्ट के सामने कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए। रोक लगाई क्या सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, कार्रवाई जारी रखिए। ये पटियाला हाउस कोर्ट से बेल पर बाहर है इस समय, लेकिन इन तथ्य को बताएंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह की रोक लगाने से मना किया, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मना किया, ना ईडी को मना किया। जो भी जांच एजेंसियां हैं, जो भी अलग अलग एजेंसियां हैं, वो अपनी कार्रवाई को जारी रखें और सांच को आंच नहीं होनी चाहिए। हम तो बार बार ये बात कह रहे हैं, अगर आपने गलत नहीं किया है तो पूछताछ से डर क्यों रहे, पूछताछ से घबरा क्यों रहे? और अगर आपने गलत नहीं किया है तो जबरदस्ती आपको दोषी साबित नहीं किया जा सकता है। देश की न्यायपालिका में आपको भरोसा करना चाहिए। हमारा भरोसा है। हमारे नेताओं के ऊपर आरोप लगाए हैं आपने, उनको ट्रायल करने का काम किया, उनको जेल भेजने का काम किया, उनको जांच एजेंसियों से बार बार पूछने का काम किया। हम तो बिल्कुल तैयार रहे और हम हर जांच का सामना करके निष्कलंक होकर के सामने निकल करके आए। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी को भी देश की कानून व्यवस्था में, देश की न्यायिक व्यवस्था में, देश की जांच एजेंसियों में अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए और जो भी तथ्य है, जो भी सच है, वो सामने निकल करके आएंगे। ये तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब से बचने के लिए जांच एजेंसी के सामने जाना नहीं चाहते और प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री को जाम करने का काम कर रहे हैं। शांत हो जाइए। अब मैं विनोद जी और प्रदीप जी के पास जाऊंगा। विनोद जी, आपको याद होगा हम लोगों ने पिछली बार भी चर्चा की थी जब राहुल गांधी जी को बुलाया गया था पूछताछ के लिए, तब भी बिल्कुल सड़कों पे ऐसा ही नज़ारा था। इसको समेटते हुए मैं इस हिस्से का सवाल ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर मान लीजिए बुलाया गया है राजनीतिक कानूनी प्रक्रिया के तहत कि भाई पूछताछ करनी है, तो उस पर
इतना प्रदर्शन और सत्याग्रह के नाम पे ये प्रदर्शन करना क्या ज़रूरी है, एक सवाल। दूसरा, क्या आपको लगता है कि ये एकदम विंडिक्टिव पॉलिटिक्स हो रही है इसलिए कांग्रेस इतना उद्वेलित है? देखिए, बात ये है, ये पॉलिटिकल सवाल है सर, पॉलिटिकल ही इन्वेस्टिगेशन भी पॉलिटिकल है और ये प्रोटेस्ट भी पॉलिटिकल है। इस बात को क्लियर कर दें अपने दिमाग में आप। उसका कारण क्या है? देखिए, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पे कोई मैं आक्षेप नहीं लगाना चाहता, बावजूद इसके कि जितने सवाल आपने यहाँ पूछे, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनसे ऐसे ही सवाल एनफोर्समेंट डायरेक्टर से भी हम पूछना चाहते हैं, लेकिन वो हमको मौका नहीं मिलेगा। जो अभी तक तहकीकात हुई है उसमें एक तो FIR रजिस्टर नहीं की, और कितना लंबा इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं ये। अरे भाई, इन्होंने अगर गलती की है इन पे केस लगाओ और जेल में डालो। ये सब इतना लंबा प्रकरण क्यों चल रहा है? इतना लंबा प्रियम्बल क्यों चल रहा है? ये किताब क्यों नहीं शुरू हो रही? किताब से पहले प्रियम्बल होता है, उसके बाद किताब होती है। अरे किताब पढ़वाना शुरू करो ना भाई। प्रियम्बल। तो सवाल ये है, हाँ देखिए, इस बात को सवाल यह है कि ये बहुत लंबा चला दिया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एनफोर्समेंट जो कर रही है, क्या वो अपने मन से कर रही है या किसी के दिशा निर्देश पे कर रही है? ये सवाल पूरे देश में उठ रहे हैं। इसलिए उठ रहे हैं नवीन कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की नजरें जो हैं सिर्फ विपक्ष के लोगों पे ही रहती हैं, और उसको लगता है कि जो सत्तारूढ़ दल है वहां पर सब साफ सुथरे हैं और उनके विपक्ष, उनके खिलाफ कोई भी केस नहीं है और उनके कारनामे भी ऐसे नहीं है। लेकिन जब इतना बड़ा प्रकरण गुवाहाटी में चल रहा था, उसके बाद गोवा में आ गया वो प्रकरण, और उसके बाद महाराष्ट्र में आ गया, तो उस वक्त उनको कोई ऐसा नहीं लगा कि हमको यहाँ जाके पूछताछ करनी चाहिए। वहां बड़े आरोप लगे थे, लग रहे थे उस वक्त कि वहां पर खरीदो फरोख्त हो रही है। उस वक्त तो ईडी ने कभी नहीं वहां जाके कुछ पूछा। तो कारण क्या है कि ईडी की जो छवि है उसके बारे में सवाल उठ रहे हैं। ये हमारा स्टेट का एक इंस्टीट्यूशन है, और स्टेट के जितने भी इंस्टीट्यूशन है, स्टेट कोई सरकार नहीं होती, स्टेट जो है परमानेंट होती है, और वो इंस्टीट्यूशंस की मैं समझता हूं गरिमा जो है, जो भी वहां पर उनके अधिकारी हैं उनको बनाए रखनी चाहिए। अगर, और ये सब मैं कह रहा हूं इसके साथ साथ, कि अगर सोनिया गांधी और अगर राहुल गांधी के खिलाफ इनके पास कोई ठोस सबूत हैं तो केस कर दें। अभी तक क्यों नहीं किया भाई? केस तो करें आप, और उसके बाद जो हम कह रहे हैं कि कोर्ट डिसाइड करेगी, तो कोर्ट डिसाइड करेगी। हम चाहते हैं कोर्ट जल्दी से जल्दी इस मामले को डिसाइड करे और हम इससे निजात पाएं। अब रही बात कि प्रोटेस्ट क्यों हो रही है, देखिए, प्रोटेस्ट जो है ना वो डेमोक्रेसी का जान है, उसकी आत्मा है, उसकी रूह है। आप ये कह सकते हैं कि आप इस तरह से प्रोटेस्ट मत कीजिए, उस तरह से प्रोटेस्ट मत कीजिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप प्रोटेस्ट मत कीजिए, और खासकर इसलिए नहीं कह सकते कि हमने नहीं की थी तो आप मत कीजिए। देखिए, जिस पार्टी की चर्चा हो रही है जो कह रही है कि हमने प्रोटेस्ट नहीं की थी, उस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का उल्लंघन करते हुए जो अयोध्या में किया था, हम सब ने देखा था 1992 में। तो हम इन बातों में ना जाएं, गड़े मुर्दे हम ना उखाड़ें, वो अच्छा नहीं है। देखिए, कुछ चीजें सेटल हो गई हैं इस देश में, उनको सेटल रखने दो, लेकिन जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और अगर दुरुपयोग हो रहा है। राकेश, विनोद जी ये बताइए, क्या कांग्रेस के पास, सोनिया गांधी जी के पास, राहुल गांधी के पास ये ऑप्शन नहीं कि वो कोर्ट में जाके इसको क्वेश करा दें कि मेरे खिलाफ जांच क्यों चल रही है? मैं तो उनका प्रवक्ता हूं नहीं कि कोर्ट में जाके क्वेश करवा लें। नहीं, ऑप्शन तो हो सकता है ना, अब एक्सपर्ट है। ऑप्शन आप बताएं उनको, क्योंकि लगता है कि आपको सारे सवाल ईडी ने बताए हुए हैं कि ये सवाल पूछिए। सर, ये तो विनोद जी क्या है, अरे यार, इस छपे हुए सवाल है सर, ये देखो, ऐसा अखबार पढ़ लीजिए, सब सवाल मिल जाते हैं। देखो,